और कोई प्रश्न है शिल्पा जी? सर आज आप वो मोक्सा वाली अगरबत्ती बताने वाले थे ना? क्या चीज का? मोक्सा। ऑक्सीडिशन। हाँ, ऑक्सीडिशन। एक मिनट देखता हूँ मेरे पास लाया तो नहीं हूँ वहां से। जी सर। लीजिए, मिल गया। जी सर। ये है मोक्सा। ओके। और इस पंखा बंद कर। इसको जलाते हैं। जी सर। ये थोड़ा टाइम लेता है जलने में। ये जी पूरे सर। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसके अंदर डली हुई है और ये चाइना में ही मिलता है। इसको बनाने का प्रोसेस भी वही लोग करते हैं। अभी ये भारत में बनना शुरू नहीं हुआ है। ये कहाँ मिलता है सर? ये चीन में मिलता है, चाइना में। इसको वहीं से बुलाते हैं। अच्छा। और इससे जो है, ये इसका जो धुआं है, आप लोग धुआं देख पा रहे हैं? जी सर। इसके धुएं के ऊपर हम इस तरह से पॉइंट को सेकते हैं। जी सर। अब आप चाहो तो जितने भी खरपतवार होते हैं खेत के अंदर या घर के बाहर में, खरपतवार वगैरह इकट्ठा करके उसको भूसा बना दो सुखाने के बाद में, और उस भूसे को कागज का एक रोल बना करके उसके अंदर भर दीजिए और भर करके उसको आप जलाइए। जलाएंगे तो वो इस तरह से जितना मोटा चाहो आप उसको बना सकते हो।
ये देखिए इसमें इस तरह से आग का गोला बन जाता है, और ये जब पूरा आग इसका तैयार हो जाएगा तो काफी तेजी से इसमें धुआं निकलता है। इसी धुएं के ऊपर हम इसकी सिकाई करते हैं पॉइंट्स की, इससे पॉइंट की सिकाई करते हैं। और इसके साथ साथ डायरेक्ट हम इसके आग को नजदीक ले जाकर के, जैसे अभी हार्ट में रेडियन पड़ रहे हैं, हार्ट जिनको ठंडा ठंडा लगता है, हार्ट एकदम ठंडा ठंडा लगता है, या चेस्ट में गर्मी कम हो रही है, कफ बन रहा है, ऐसी हालत में ये मोक्से से अपन ये चेस्ट के हिस्से को सेक सकते हैं। इसको कहते हैं मोक्सा। ये इससे मतलब नजदीक ले जाएंगे तो गर्मी का एहसास होगा, और जलन होने लगे तो थोड़ा हटा दो, फिर से ले जाओ, फिर उसकी सिकाई करो। इससे आप एक एक पॉइंट की सिकाई आराम से कर सकते हैं। जैसे मेरिडियंस में भी आप, लंग्स मेरिडियन में भी आप सिकाई कर सकते हैं। इस तरह से एक एक पॉइंट की सिकाई आप इससे कर सकते हैं, और सिकाई करने के साथ ही साथ रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे आप सिकाई करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको तत्काल देखने को मिलेंगे। इसलिए ये इसमें तो काफी सारे मतलब जड़ी बूटियां इसके अंदर है। इसका सुगंध भी बताता है कि काफी अच्छी इसमें जड़ी बूटियां डली हुई है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भांग धतूरा भी डला हुआ है, उसका भी सुगंध आता है। जैसे गांजे का स्मेल होता है, उसका भी स्मेल इसमें आता है। माने कई सारी चीजें इसमें डली हुई है जो पेन किलर का भी काम करती है। इस तरह से आप इसको पूरे मेरिडियन की सिकाई करना है तो पूरी हथेली का आप यहाँ से धुएं का, इसको कहते हैं सर ये ट्रीटमेंट का नाम क्या है? ये मोक्सा थेरेपी कहलाता है। और जी सर। मोक्सा में दो चीजें हो गई, डायरेक्ट हीट देना और ऐसे दूर रख करके, मतलब अभी जैसे ये स्थिर नहीं हो रहा है धुआं, स्थिर करने के लिए थोड़ा सा इसका ये किया जाता है। देखिए ये इतने ऊपर पर भी है, ये करीब करीब 1 फुट 1 फुट के ऊपर भी है, तो इसका धुआं यहाँ पर गर्म लग रहा है। तो सर इसकी इंटेंसिटी हर पॉइंट पे बराबर रहेगी या कम ज्यादा रहती है? जहाँ प्रॉब्लम है वहां पर ज्यादा या कम, ऐसा कुछ? नहीं, जब आप इससे सिकाई करेंगे तो जिस जगह पर तकलीफ है उस जगह पर गर्मी ज्यादा एहसास होगा, वहां जलन जैसा महसूस होगा। जहां पर जलन महसूस हो रहा है, या आपके घर में अगरबत्ती होगा, अगरबत्ती में नॉन स्टिक वाली, बिना स्टिक वाली जो अगरबत्तियां आती हैं, वो अगरबत्ती आप जला लीजिए, उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। उससे भी सिकाई करेंगे तो तकलीफ में राहत मिलती है। इसमें ध्यान यही देना होता है, सिकाई करने से अगर तकलीफ बढ़ रही है तो सिकाई मत कीजिए, उसको ठंडे पानी का या बर्फ की सिकाई करिए। अब ये मोक्सा जो है हमने इसमें गिलास में डाल दिया, अब यहाँ पर से ये पूरा धुआं निकल रहा है। धूम्र चिकित्सा आप कह सकते हो इसको। सर जो छोटे बच्चों की सिकाई करते हैं वो इसीलिए करते होंगे। हाँ, उनको कोल्ड से बचाने के लिए, जैसे अजवाइन है, अजवाइन की सिकाई भी होती है। अजवाइन डाल देते हैं आग में और उसका जो धुआं निकलता है उससे बच्चों की सिकाई करते हैं। उससे उनके शरीर में कोल्डनेस खत्म हो जाती है। और अजवाइन के धुएं से जानवरों को देखिए कि उनके नाक के नीचे अजवाइन का धुआं दिया जाता है तो सर्दी ठीक हो जाता है। अभी इसका उपाय हम लोग अपने सर्दी जुकाम वगैरह के लिए कर सकते हैं। अजवाइन का धुआं या लहसुन का जो पत्तियां होती है उसको सुखा करके उसका भी धुआं बना करके किया जाता है। कई तरह के मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान जिसको है वो ज्यादा अच्छा करेगा। लेकिन जो घरेलू चिकित्सा हमारे परिवारों में होता आया है, हमारी बूढ़ी दादी माँ नानी माँ ने किया हुआ है, इसको भी हम लोग कलेक्ट करके और उसके लाभ उठा सकते हैं।
सर एक बार और पूछूंगी, बीच में मेरा एक्चुअली लिंक टूट गया था। वो जो आपने बताया कि किडनी की ऊर्जा मतलब हीन ऊर्जा बढ़ी हुई रहती है, तो जैसे कई बार बच्चों को बहुत सपने आते हैं, तो उसमें अपन किडनी की अगर कोल्ड को कम कर दें तो उससे फायदा होगा, अच्छी नींद आएगी। क्या सर्दी के लिए? नहीं नहीं, जो आपने बताया ना कि बहुत ज्यादा सपने आते हैं, तो किडनी की ऊर्जा यानी इन कोल्ड बढ़ी रहती है, नहीं, तो मैंने ये अगर कहा अपन कि उसको। हार्ट की ऊर्जा जब कम होगी, यानी फायर एनर्जी जब बॉडी में कम होगा, तो सपने अधिक आएंगे। यानी हार्ट की हीट कम हो रही है, इसलिए सपने आ रहे हैं। और अच्छा। आपको ये पता होगा कि कोल्डनेस एनर्जी में भय लगता है, डर लगता है। जी। कोल्डनेस एनर्जी एक्सेस होगी तो डर लगेगा, भय लगेगा। हाँ। और हीट एनर्जी हार्ट का है, अगर हार्ट की एनर्जी बढ़ेगी तो जॉयफुल इमोशंस उसके जो है हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा खुशी में भी नींद नहीं आती, अच्छा। और बहुत ज्यादा गम में भी नींद नहीं आती। बैलेंस होना चाहिए। नींद अच्छा लेना है तो सबसे अच्छा है स्मॉल इंटेस्टाइन पे चले जाओ, यंग साइड, यंग फायर पे चले जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी को आप बढ़ा करके देख लो, या कोल्डनेस को कम करना है तो यांग कोल्डनेस को कम करिए, यांग हीट को बढ़ा दीजिए, उससे नींद अच्छी है। जी यिन हीट यिन सर, कोल्ड। किडनी का इससे, सर इसका किडनी से कोई रिलेशन नहीं है? इसका किडनी से कोई रिलेशन नहीं है? इसका नींद का जैसे ये जो आपने बताया, हाँ, हीट जैसे हार्ट का, इसका किडनी से कोई रिलेशन नहीं? सबका रिलेशन सबके साथ है। अच्छा। आपने 5 एलिमेंट्स की थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो उसमें ये उंगलियों के ऊपर आपको बताया क्या? जी हाँ सर। उंगलियों के ऊपर ये 5 एलिमेंट्स की एनर्जी किस तरह से इस पे रन करती है, इसको बताए होंगे। तो 5 एलिमेंट्स में वुड, फायर, अर्थ, हाँ, मेटल एंड वाटर। फायर, फायर, वुड है, मेटल एंड वुड, वाटर। वुड। अब देखिए हिंदी में समझो, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल, 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल। वायु, आकाश, जी। अग्नि और जल, 5 तत्व हैं। वुड, वुड यानी पृथ्वी, जी। सॉरी, वुड यानी वायु, फायर अग्नि, मेटल छूट गया, वुड एक छोड़ करके फायर, एक छोड़ करके अर्थ, फिर एक छोड़ करके मेटल, और फिर एक छोड़ करके वाटर, 5 तत्व हैं। इसमें आप देखें ये सब एक दूसरे को, या तो कोई किसी की माँ है तो कोई किसी का बच्चा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। तो ये मतलब उसके अपोजिट भी चलते हैं। अब जैसे फायर है, फायर के बगल में कौन है? वाटर है। फायर के बाजू में वाटर है, और फायर के एक बाजू में कौन है? मेटल है। यानी अग्नि के बाजू में जल है तो दूसरी तरफ आकाश है। आकाश अग्नि पर अगर कोई आकार अग्नि के ऊपर गिरेगा या रखा जाएगा, अग्नि अगर कमजोर है तो आकार उसको बुझा देगा। अग्नि के ऊपर में जल डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन अग्नि अगर प्रज्वलित है, ज्यादा है, तेज प्रज्वलित है, तो जल को भाप बना करके उड़ा देगी और आकाश को जला करके खाक कर देगी। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट की थ्योरी में आप जाओगे, अभी बेसिक थ्योरी हम लोग लेके चल रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, ठीक है सर। कि हार्ट और किडनी ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किडनी जल तत्व से रिलेटेड है और हार्ट जो है अग्नि तत्व से रिलेटेड है।
जब जल तत्व बढ़ेगा तो हार्ट को कमजोर करेगा ही करेगा, फायर को कम करेगा, अग्नि को कम करेगा। और जब फायर बढ़ेगा तो जल तत्व को कम करेगा। इसलिए दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है उनको ये नहीं है कि उनकी किडनी खराब हो गई है, किडनी की एनर्जी कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, इसको आपने डायग्नोस करना पड़ेगा उनके बाकी लक्षणों को देखते हुए। अकेले नींद को लेकर के नहीं चल सकते। या तो उस पेशेंट को लेकर के आप मेरे साथ बैठो, उससे डिस्कस करो, मैं बताऊंगा, पूछूंगा, उसके हिसाब से आप डायग्नोस करिए और उनके पॉइंट्स को देख करके आप लगाइए, नींद ठीक हो जाएगी। एनर्जी लेवल का खेल है। कल मैंने आपको बताया था कि ताली बजाने के लिए सबको बताइए, ताली बजाएंगे, सारे पॉइंट प्रेस होंगे, आवाज जो आती है, ताली की आवाज जो आती है, हमारे कानों को भी उसकी आवाज जाकर के कान को भी स्टिमुलेट करती है, और कान जो है ब्रेन का प्रोजेक्शन है, तो ब्रेन को भी शांति मिलती है। अपनी ताली बजाने का असर जो है ब्रेन के ऊपर भी होता है, ब्रेन को शांति मिलती है आवाज की वजह से। आवाज का वाइब्रेशन आपके शरीर के रोम रोम को प्रभावित करता है। चाहे वो आप कोई संगीत सुन रहे हैं या ताली बजा रहे हैं या कर्कश ध्वनि हो या मीठा स्वर हो, ये सब हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए इन चीजों पर भी अपने को बहुत गौर से समझना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। लेकिन जब भी हम ताली बजाते हैं तो ये ताली की आवाज कभी कोई गलत इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि ये आवाज नेचुरल है, नेचुरल आवाज है। कोई भी किसी की ताली बड़ी प्यारी बज रही है और किसी की ताली बड़ी खराब बज रही है, ऐसा नहीं होता। दुनिया में दो लोग होते हैं, नर और नारी। नर भी बीमार होता है, नारी भी बीमार होती है। लेकिन ये नर और नारी के बीच वाले जो हैं, जो ऐसे ताली ठोकते हैं, आपके यहाँ बख्शीश लेने के लिए आते हैं, इनको आपने कभी देखा हॉस्पिटलाइज होते हुए? किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना कि आपके यहाँ ये जो किन्नर होते हैं, किन्नर, किसी किन्नर का इलाज किया है क्या उन्होंने? किसी किन्नर को कमर दर्द हुआ क्या? किसी किन्नर को बुखार आया क्या? खांसी सर्दी जुकाम हुआ क्या? अभी करीब करीब साल भर होने जा रहा है, किसी किन्नर को कोरोना हुआ क्या? किसी को नहीं हुआ, क्योंकि दिन भर वो ताली ठोकते रहते हैं, उनके शरीर के ऑर्गन्स जो है ताकतवर होते रहते हैं। ये सब चीजें हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और कोई क्वेश्चन है? सर इसी में एक छोटा सा और, जो होठ नीले होते हैं आपने कहा, तो ये फिर होठ नीले मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? एनर्जी कम या ज्यादा? कोल्डनेस बढ़ेगी तो नीलापन बढ़ेगा। देखो, कोल्डनेस शरीर की, और किसी नेचुरली, सर किसी के नेचुरली जैसे ब्लू ही होते हैं अगर होठ, तो कई लोगों के जैसे ब्लूइश होते हैं। ब्लूइश जो होठ होते हैं तो जन्मजात उनके शरीर में हार्ट की समस्या लेके पैदा होते हैं। अच्छा। और खास करके देखना, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके होठ काले हो जाते हैं, हाँ, नीले पड़ जाते हैं, और ऐसे लोगों को हार्ट की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या जल्दी होती है। जी। कई लोगों के जीभ ऐसे देखोगे तो जीभ के बीचों बीच ऐसा क्रैक मिलेगा, जैसे जीभ दो हिस्से में बटी हुई दिखेगी, जीभ दो हिस्से में बटी हुई दिखेगी। तो वो हार्ट का ड्राइनेस जब बढ़ जाता है तो जीभ क्रैक हो जाती है। हार्ट, जीभ में छाले पड़ गए, यानी हार्ट का हॉटनेस बढ़ गया, इसलिए जीभ में छाले पड़ गए। तो अब जीभ का ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो हार्ट के हॉटनेस को भी कम कर दो। हॉटनेस बढ़ेगा तो भी वहां पर प्रॉब्लम आएगा। हीट जो है वो हॉटनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्ट का अपना अपना जो एनर्जी है वो हीट है, हॉटनेस नहीं है। हॉटनेस बढ़ेगा तो पेरिकार्डियम से उसको हीट ज्यादा मिल रही है, हॉटनेस पेरिकार्डियम का है, पेरिकार्डियम से हार्ट को ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है। वहां पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो एक तरल पदार्थ होता है वो सूख सकता है।
सूखेगा तो हार्ट के वाल्व से आपस में चिपक सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह कई लोगों के जीभ काले होते हैं, काला काला धब्बा पड़ जाता है, ब्लैक या ब्राउन हो जाता है, नीला पड़ जाता है। कलर्स के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं कि जीभ का कलर अगर चेंज हो गया है, जीभ का कलर अगर ब्लैक हो रहा है, गुलाबी होना चाहिए जीभ का कलर, रेड हो गया है, रेड हो गया है मतलब हार्डनेस बढ़ गया है, छाले पड़ गए हैं, रेड हार्डनेस बढ़ गया है, काला पड़ गया है, कोल्डनेस बढ़ गया है, ब्राउन हो गया है मतलब वहां पर ड्राइनेस बढ़ रही है, या नीला पड़ रहा है, हरा हो रहा है, ग्रीनिश टाइप का भी कई कई लोगों का जीभ हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। व्हाइट हो रहा है यानी मेटल बढ़ रहा है, ड्राइनेस बढ़ रहा है। और ब्लू हो रहा है, कोल्डनेस बढ़ रहा है, ब्लू हो रहा है यानी कोल्डनेस बढ़ रहा है। ब्लैक हो रहा है मतलब हार्ट में कहीं ना कहीं इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट इंफेक्शियस होता जा रहा है, इंफेक्शन बढ़ रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। ये सब चीजों को ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बड़े आसानी से आप 5 एलिमेंट्स की थ्योरी को अगर पढ़ोगे और 5 एलिमेंट्स की थ्योरी के अंतर्गत अगर आपने कलर थेरेपी को समझा हुआ है ठीक से, तो पूरे बॉडी को आप बड़े आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो चीजें आप मुंह से बोल देंगे, सारे केमिकल एनालिसिस भी वही चीज बोलेंगे, और जितना भी एनालिसिस लाखों रुपए खर्च करके लोग बताएंगे, आप चेहरा देख करके डायग्नोस कर दोगे कि इस बंदे को ये तकलीफ है। खाली बाई फेस आप बता सकते हैं, हाथ के पाम को देख करके आप ऑर्गन्स को बता सकते हैं कि इस बंदे के इस ऑर्गन में ये प्रॉब्लम है, और जो आप बोलोगे वही होगा। डिपेंड करता है कि हम लोग कितना सीरियसली उस चीज पे गौर करके देखते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से होता है। और कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन? बोलिए राजू जी। राहुलदार भाई काहे हालत खराब करवाए है हम लोगों के बतापा। हाँ शिल्पा जी बोलिए। सर वो साइटिका की एक बार लोकेशन बताइए ना फिर से। साइटिका हाथ की में, हाँ, तो मेथी दाना कहाँ बीच की उंगली पे लगाना है? साइटिका के लिए देखिए, अगर साइड से हो रहा है, साइड से साइटिका जी आ रहा सर। है, पैर के साइड से अगर आ रहा है, तो आपने सर, ये हिस्सा, ये जो बीच की उंगली जिस बोन में आके जुड़ रही है, इसके आजू बाजू से आप पेन पॉइंट खोज करके यहाँ पर आप एक एक मेथी दाना चिपका दीजिए या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, और जी यहाँ बीच में ये वाले हिस्से में दबा करके देखिए, यहाँ पर चना लगा दीजिए चैनल के अंदर, और ये जो बीच का लाइन है, मिडिल फिंगर के बीच के लाइन में सीधी एक लाइन मेथी की पट्टी का करें। अगर पीछे से हो रहा है साइटिका का पेन, कमर से लेके पीछे की तरफ से हो रहा है, पैर के पीछे से, तो रिंग फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ ऐसी सीधी एक लाइन मिट्टी की पट्टी का कर दीजिए, और उसके साथ में ये चैनल के ऊपर में दबाव दे करके देखिए कहाँ पर दर्द है, वहां एक एक चने का दाना लगा दीजिए। इतना करने के साथ साथ एक दाना यहाँ GB34 के ऊपर, ये ज्वाइंट के ठीक नीचे यहाँ बीचों बीच यहाँ पर देखेंगे तो दर्द मिलेगा,
इस पॉइंट पर एक मैचिंग वाला वहां लगाएंगे और एक LU7 के ऊपर, यहाँ लंग्स का 7 नंबर पॉइंट इस जॉइंट के ठीक नीचे यहाँ पर मिलेगा, वहां एक डाल दीजिए और एक LI4 के ऊपर यहाँ पर डालेंगे। ये आपको पीडीएफ में मिला होगा, LI4 के ऊपर एक दाना डालिए और डालते ही एकदम तत्काल आराम मिल जाएगा। पैर के मिडिल फिंगर को पूरा मैचिंग की पट्टी कर दीजिए, जी सर। तत्काल आराम मिल जाएगा। जी सर। और कोई क्वेश्चन है? आज जो हार्ट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया वो आप लोगों को समझ में आया पूरा? जी सर। जी सर। काम के लायक है कि नहीं आज की जानकारी जो है वो? है सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। और ध्वनि? यस सर बोलिए। हाँ ध्वनि, आप आपके जो गेस्ट हैं, क्या नाम है इनका, नविता जी। जी। नविता जी को आप ज्वाइन करवा दो उसमें, ये MMT सेंटर के उसमें जो है जी सर, आज ऐड कर दूंगी। MMT सेंटर का सर मैं एडमिन नहीं हूँ उसमें शायद। रजिस्ट्रेशन करवा जी दो। सर मैं डाल दूंगी उनका फोन नंबर। रजिस्ट्रेशन हो रजिस्ट्रेशन गया है सर, मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा रजिस्ट्रेशन सर एक्चुअली मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, आज कर नहीं पाई, तो आप ऐड कर लीजिए, अभी हो जाएगा। मतलब mmtcenter.org अपना वेबसाइट है, उसको चालू करिएगा और जी। उसमें रजिस्ट्रेशन में जाकर के अपना पूरा डिटेल डाल दीजिए। जी ठीक है ना, अपना पूरा डिटेल उसमें डाल दीजिए। हाँ। और वो फिर आपको उसमें रजिस्टर होकर के आपको एक आईडी मिल जाए। ओके सर। या सर मैं ही कर दूंगी इनको रजिस्टर। आप कर देना चाहे तो, पूछ करके जो भी चीजें हैं वो पूछताछ करके। और जी आज कुछ दो सर उन्होंने डिटेल्स सब भेज दी है मेरे को, दीदी ने पूरी डिटेल्स भेज दी है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करा दीजिए। और आज एक जी सर। इनको भी ज्वाइन करवा दीजिए, ये लोग भी, इन लोग को अच्छा लग जी सर। जी आपको और पुष्पा जी चोपड़ा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर समझ आया सर, पर मैं बहुत लेट ज्वाइन करी थी। कोई दिक्कत मैं नहीं, ये रिपीट होता है सर मैं पूरी जैसे 9-10 को ज्वाइन करी थी, इसलिए पूरा समझ नहीं पाई। हाँ तो फिर से कल आप ज्वाइन करेंगे तो इससे ये चीजें मतलब आगे बढ़ती जाएगी, पीछे की भी जानकारी अपन लेते रहेंगे और आगे भी चैप्टर बढ़ता जाएगा और ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, क्योंकि ये तो फिक्स है चैप्टर्स हमारे, ये जब खत्म होगा तो दूसरा फिर नया चालू होगा। तो जहां पर नहीं समझ में आएगा उसको आप नोट करके रखें और जो अपना जो डिस्कशन वाला सेशन चलता है उसमें आप पूछ सकते हैं। सरोज जैन समझ में आ रहा है? सरोज जी नहीं सुन पा रहे। किसके माध्यम से आप जुड़े हैं पुष्पा जी? नमिता साखला मेरी जेठानी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और ये यस सर सर। रोज भी उन्हीं से जुड़ी हैं शायद? जी सर, मैंने इनवाइट किया था आज। ठीक है, आपका आईडी मिल जाएगा, उसके बाद में अपने आईडी के नीचे ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। तो ये आप जी सर, ये दोनों लोग आपके सपोर्ट में होंगे और इनके सपोर्ट में जो लोग जुड़ेंगे वो एक आपका एक तो ग्रुप बन जाएगा। तो आपस में आप लोग डिस्कशन करना हुआ या कोई चीज, कोई बीमारी के ऊपर चर्चा करनी हो गई, ये आप लोग सपोर्ट एक दूसरे का करेंगे। ईच वन टीच टू का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति 2 लोगों को सिखाएगा और ईच वन कम से कम 2 लोगों का इलाज करना है, ये हमारा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के ऊपर हमारा सपना है कि पूरा देश
और देश के साथ साथ पूरा विश्व ड्रगलेस Yes, हो sir. जाए, मेडिसिन लेस हो जाए, जिसको जरूरत ही ना पड़े मेडिसिन का। अभी देखो मैं बात करते करते आप लोग देख रहे होंगे मेरी एक दांत टूट गई। Yes, sir. तो ये दांत जो है परसों मैंने इस दांत को निकलवा दिया, अंदर से टूट गया था चोट लगने की वजह से, तो उसको डॉक्टर के यहाँ जाकर के मैंने उसको निकलवा दिया। तो उसने मुझे एंटीबायोटिक एंड पेन किलर वगैरह दिया। मैंने कहा सर इसकी जरूरत नहीं। बोले नो सर ये बहुत जरूरी है, एंटीबायोटिक एंड पेन किलर आपको लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया। घर में भी बच्चे जो है उसको ला करके पेन किलर एंटीबायोटिक रख दिए हैं, वो कहाँ पर रखा हुआ है मुझे वो भी ध्यान नहीं है, कहीं रखा हुआ। और ये नाम मात्र को भी दर्द जो है मेरे इस दांत में, जबकि उसने पेचकस लगा करके अच्छे से हिला करके उसको ना खींच करके निकाला था, ब्लड बहुत आया था, लेकिन ये अभी भी इसमें मैं ठोक भी रहा हूं तो यहाँ पर कोई दर्द नहीं है। ये है ड्रगलेस थेरेपी। ड्रगलेस थेरेपी में आपका शरीर अपने सभी तकलीफों को खुद ठीक कर सकता है, बशर्ते उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। ये सपोर्ट कहाँ से कैसे करना है, इन चीजों को आप समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और दवाई खा करके और उसके साइड इफेक्ट को झेलने की जरूरत क्या है? बिना दवाई के सब ठीक होता है, तो दवाई की जरूरत ही नहीं। तो खुद ठीक रहो और जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको भी ठीक होने के लायक बनाओ, वो ठीक रहे, अपने परिवार को ठीक रखे। यही सिद्धांत और कुछ नहीं, यही सिद्धांत। सर आप घर पर ट्रीटमेंट करते हैं क्या? हम घर पे करते हैं, हमारी क्लिनिक भी है। सर कहाँ पर है? रायपुर छत्तीसगढ़। सर मैं रायपुर में ही रहती हूँ। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है। यहाँ शिवानंद नगर आपने सुना होगा, गुड़ियारी। हाँ यस सर। गुड़ियारी के पीछे में एक जगह है बसंत विहार कॉलोनी। अच्छा। बड़ी कॉलोनी है बसंत विहार कॉलोनी में। फेज 1 में मेरा क्लिनिक है, गार्डन के बाजू में। सर टाइमिंग क्या है सर? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं वहां मिलता हूँ, और उसके बाद में फिर क्लास की तैयारी वगैरह करके आप लोगों को यहाँ मिलता हूँ। ठीक है सर। यस सर। जी, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए कि अपने को सीखना है। अगर आप लोग मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मेरा ट्रीटमेंट सीखने के लिए लीजिए, क्योंकि मेरी फीस बहुत हाई फाई फीस है, मेरी सब लोग दे नहीं पाते। और मैं इसीलिए इसको बढ़ा के भी रखा हूँ कि आप सीखो। ज्यादा फीस देने के चक्कर में जो है ना आदमी सीखेगा कि अरे डॉक्टर साहब क्या किए थे, एक सीटिंग का 500 रुपया लेते हैं, अगर हम घर गए तो 2000 रुपया लेते हैं। जनरली घर जाते नहीं, और जो बहुत जरूरी हुआ गए भी तो 2000 रुपया एक सीटिंग का लेते हैं। तो जो आदमी 2000 देगा उसको दर्द होगा ना कि भैया ये 2000 रुपया जा रहा है मेरा, तो वो कोशिश करेगा कि ये कहाँ पर दबाया था, कहाँ पर कलर लगाया था, कहाँ मैग्नेट चिपका दिया जो आराम मिल रहा है। इसके लिए जो आदमी लाइन में बैठ करके 500 रुपया दे करके अपना इलाज करवाएगा, वो जरूर सोचेगा कि ये 500 दोबारा मुझे ना देना पड़े। लेकिन अगर मैं 100 रुपया लेके करूंगा ना तो 100 रुपया आम बात है, 50 रुपया आम बात है। घर पहुंच करके लोग 100 रुपये में, 50 रुपये में, 200 रुपये में करते हैं। वो करूंगा तो फिर वो मुझे रोज करना पड़ेगा और कोई सीख भी नहीं पाएगा। इसलिए फीस को ज्यादा से ज्यादा रखा गया है कि लोग जो है या तो आए मत, मजाक करने वाले लोग आएंगे नहीं, सीरियस लोग आएंगे, और जो आएंगे वो सीरियसली सीखेंगे भी और इलाज भी है। तो पॉइंट ही अपने ज्ञान का ही पैसा हम कमाते हैं और अपने ज्ञान का ही प्रसार करने की ये व्यवस्था है। तो जब भी आप लोग सीखते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए और उस ट्रीटमेंट को सीख लीजिए। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए कि मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा। उसको सीख लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके आगे का चैप्टर पूछना है तो आप पूछिए, लेकिन मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब आप कुछ डेवलपमेंट करके मुझसे डिस्कस करो। अब सर पिछली बार आपने ये ट्रीटमेंट दिया था, इससे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जो है इसके आगे का आप बता दीजिए, तो फिर आपके सीखने का क्या फायदा है।
आप ये बोलिए कि सर आपने ये ट्रीटमेंट दिया, इससे अच्छा लगा और मैं इसके बाद का ये पॉइंट मैंने चूज किया है कि ये पॉइंट देने से और अच्छा होगा, मैंने दिया था इससे आराम मिला, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और जितना ज्यादा आपका बढ़ेगा उतना आपके ग्रुप के लोगों को भी आप बताओगे, समझाओगे ज्यादा से ज्यादा उनको ये चीज। तो मेरे जीते जी आप लोग सीख लो, ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद में फिर तो गॉड नोस, आप लोग सीखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाओ। यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नहीं सर एक रिक्वेस्ट है कि क्या टाइमिंग अपन 8 बजे कर सकते हैं क्या? एक्चुअली 8:30 बजे बहुत लेट हो जाता है। बाकी लोग तैयार हैं तो 8 बजे कर लो, मैं तो 8 बजे खाली रहता हूँ। सर अगर अभी सब ऑनलाइन है तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो तो 8 बजे नहीं, कर लीजिए। आप लोग चर्चा कर लो, मैं तो खाली हूँ मैं 8 बजे कर लूंगा और आप लोग आपस में देख लो, चर्चा कर लो। फ्रॉम ध्वनि संचेती एवरीवन, नो प्रॉब्लम। ओके ध्वनि संचेती, अरे ध्वनि सबके मन की बात तेरे को पता है क्या? सर मैं अपना बता रहे हैं। नो प्रॉब्लम। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सर। 8 बजे चलेगा? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, 8 बजे चल जाएगा क्या? जी सर। हाँ हेमंत जी सर चल जाएगा। हेमंत जी क्या बोलते हैं? 8 बजे दुकान क्लोज करने का टाइम होता है सर, दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक गया। राजीव जी क्या बोलते हैं? अभी तो कोरोना में सब जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं भैया। होता है, मैं 8 बजे बंद करके आ जाता हूँ, उसमें भी डांट खाता हूँ घर में। चलिए ठीक है, और कौन है? शिल्पा जी। जी सर चलेगा। चलिए राम अवतार जी। हेमंत जी क्या बोल रहे हैं, चल जाएगा? हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ बहुत दिनों से जुड़ पाया हूँ सर, नहीं जुड़ पा रहा था। चलिए आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए बहुत अच्छा है। ये 8 बजे का समय आप लोगों को सूट करेगा क्या? जी जी चलने दें। हाँ ठीक है, 8:30 से 9:30 ऐसे। चलिए। और सर जी मेरे को ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। अच्छा ग्रुप में नहीं है क्या आप? हाँ जी नहीं हूँ। जोड़ दो। और आज 2 जने को मैं अपना ये आपका जो लिंक भेजा हूँ, हाँ हाँ तो उसमें अपने जो आप मेरे को लिंक भेजे तो उसमें जोड़ना है कि आप जो पीछे पहले वाला हम जैसे जुड़े थे उसी में जुड़ना है? में आप जुड़े थे उसी में जुड़ना है। और जो लोगों को आप रजिस्ट्रेशन में जा करके इसमें MMT सेंटर के उसमें वेबसाइट में जाइए mmtcenter.org और उसमें हाँ उसका लिंक भेज दिया हूँ उनको। हाँ उसमें जोड़ दी, आपका ग्रुप भी बन जी जाएगा, इसमें बहुत अच्छा ग्रुप हो जाएगा। रामावतार जी 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 ने आपको जोड़ा है जी। और उनके नीचे आपके नीचे और लोगों को जोड़ लो। तो ये हाँ 2 जने को बताया हूँ। हाँ जितने ग्रुप बनेंगे ना इन सभी जगहों पर अलग अलग जैसे ग्रुप तैयार हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाओगे आप लोग, तो हमारी संस्था की तरफ से सर्टिफाइड वहां पर सेंटर्स चालू किए जाएंगे। ये प्लानिंग है, हर जगह पर जी सेंटर चालू किए जाएंगे और उन सेंटर्स में लोगों का ट्रीटमेंट होगा जो आप लोग करोगे। जी। तो समय का ध्यान रखते हुए आप लोग ज्वाइन करोगे, सीखोगे, तभी ये हो पाएगा। जो लोग नहीं सीख पाएंगे जी उनको सेंटर नहीं दिया जा सकता। जी बहुत जी सेंसिटिव होता है, ट्रीटमेंट करना है किसी के